हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेज दक्षिण क्लासेज। तो जब आपके लिए आया है CDP CTET का जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, उसी के 30 क्वेश्चन लाए हैं एग्जाम पैटर्न में। तो है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न प्रश्न का उत्तर दिया। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाता है। तो किसके द्वारा देखा जाता है? संसाधन। तो किसके द्वारा देखा जाता है? संसाधन द्वारा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में चिन्हित कक्षाएं अनिवार्य रूप से बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक होती है। इन सुविधाओं को बाधाओं के रूप में देखे जाने के बजाय संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है और इसे शिक्षकों द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न प्रश्न का उत्तर दिया। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ एवं त्रुटियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। उनके चिंतन के रूप में समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जब छात्र कक्षा चर्चा में गलती करते हैं तो छात्रों को उनकी गलतियों को ठीक करने, उनके कार्य को फिर से करने का मौका दे। इससे गलतियों से सीखने के अवसर बनाने की अनुमति मिलती है। छात्रों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनकी सोच समझने के अवसरों के रूप में देखा जाए। गलतियों को छात्र की कमजोरी के रूप में नहीं माना जाए, इसलिए इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। तो शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन है पेरलाओ, जुंग, पियाजे, सिन्हा। ये किसने कहा है? पियाजे जी ने कहा है। ये किसने कहा है? पियाजे जी ने। पियाजे के विचार के साथ बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं जो दुनिया के अपने सिद्धांत बनाते हैं। पियाजे का इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित अध्यापन का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ों, उनके सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। इस अध्यापन में बच्चों के मनोविज्ञान विकास और हितों को साथ सीखने की योजना की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र रूप से और अपनी क्षमता के अनुसार पोषित होता है। नेक्स्ट है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो आपका राइट आंसर है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में जो टीचर होता है वह बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जो कुछ छात्रों को सीखने और क्षमता की समस्या होती, मतलब कुछ स्टूडेंट देर से समझते सीखते हैं तो वे जटिल परिस्थितियों को समझ नहीं सकते। उन्हें छोटे भागों में मतलब तोड़ के डिवाइड करके उनको निर्देश लिखकर देने में उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि सीखने में अक्षमता बच्चों को जानकारी संसाधित करने और समझने के तरीकों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे। टीचर वो अपने ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया। तो समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को जो का जो पुनः उत्पादित नहीं करते। जैसा हमने आपको पढ़ाया वैसा ही आप बिल्कुल दूसरे को वैसा ही नहीं पढ़ा सकते ना। आप थोड़े अपने भी एक्सपीरियंस और अपने भी विचार को प्रकट करोगे तो ये क्या है? समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हो, ज्ञान को जो का जो पुनः उत्पादित नहीं करते। जिस प्रकार ज्ञान को प्राप्त किया गया उसी तरह उसे पुनः उत्पन्न करने के लिए छात्रों की अपेक्षा करना समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव का विवेचन करता है और ज्ञान को पुनः उत्पन्न नहीं करता जैसा कि वह प्राप्त होता है। ये अलग अलग मतभेदों के कारण होता है जो शिक्षार्थियों के बीच सीखने और प्रदर्शन में अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है जब शिक्षार्थियों समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनतन होता है, समान रहता है या बेहतर होता है। राइट आंसर होगा आपका 4th, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या और चर्चा का अवसर दिया तब उनके सीखने का वक्त बेहतर होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में तो बेहतर ही होता है हमेशा। फीडबैक अन्य व्यक्ति प्रतिष्ठि फीडबैक और पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका विकास की गति एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होती है, किंतु ये एक नमूने का अनुगमन करती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्या होगा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की एक निरंतर प्रक्रिया जो एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न
होता है, लेकिन ये अनुगामी और व्यवस्थित पैटर्न का अनुकरण करता है। दोनों भौतिक और मानसिक गुणों का विकास धीरे धीरे जारी रहता है जब तक ये गुण उनकी अधिकतम वृद्धि तक नहीं पहुंच जाता। ये पूरे जीवन लगातार चलता है। परिपक्वता प्राप्त होने के बाद भी विकास समाप्त नहीं होता। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती, किंतु ये एक नमूने का अनुगमन करती, क्रमबद्ध मतलब क्रमबद्ध रूप में और व्यवस्थित रूप में अनुगमन करती है। नेक्स्ट है आपका विकास के लिए निम्न में कौन सा एक उचित है। विकास डेवलपमेंट के लिए क्या उचित है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता बच्चों और उनकी देखभाल की गुणवत्ता है। ये उनके पर्यावरण समाज पर निर्भर करता है। बच्चों का विकास समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए बच्चों के सामाजिक संज्ञानात्मक भावनात्मक और शैक्षिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वंशानुगत हेरिडिटी हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच अंतर्क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। नेक्स्ट है आपका बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है। मुख्य होती है, क्योंकि फैमिली तो मुख्य होती है। तो रोमांचकारी मुख्य गौण का महत्व, तो आपका राइट आंसर आएगा मुख्य। परिवार सबसे व्यापक सामूहिक सामाजिक संस्था है। परिवार को मनुष्य के पहले समाज के रूप में माना जाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ एक बच्चा परिवार के सदस्यों से संस्कार, अनुष्ठान, परंपरा आदि सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में सीखता है। नेक्स्ट है निम्न कौन सा कथन सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना कारक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगरात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन और वर्गीकरण करने में योग्य। तो आपका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन वर्गीकरण करने में योग्य। आगे कंक्रीट संचालन बच्चे 7 से 12 की बीच की आयु के अनुसार ऑब्जेक्ट को संरक्षण वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं। पियागेट निकेत संज्ञाता विकास के सिद्धांत में कंक्रीट संचालन चरण तीसरा, ये चरण लगभग 7 से 12 वर्ष की उम्र तक चलता है। संगठित और संचालन सोच के विकास की विशेषता है। नेक्स्ट है आपका एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वे की समझ को प्रदर्शित करती है। कार्य और कारण की समझ को, किसको समझ को प्रस्तुत करती है, कार्य और कारण की समझ को। नेक्स्ट है आपका सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय, मतलब पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। पियाजे वास्तव में अल्फ्रेड बिनेट के लिए कार्य कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि बच्चों में समान तरीकों से परीक्षणों पर सवालों के गलत जवाब देने की प्रवृत्ति थी। पियाजे ने अनुमान लगाया कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की अलग अलग रूपरेखा होती है। तो आपका राइट आंसर होएगा प्रकार और मात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर होगा अनुबंधन और संकेतन देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है, अनुबंधों को और संकेत देना और नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। परिपक्व होने पर अनुकरण से वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर किया जाता है जब पुनर्जन्म प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, क्या प्रस्तुत किए थे, शारीरिक विकास के चरण, समग्रता विकास के चरण, नैतिक विकास के संज्ञानात्मक विकास। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है निम्न कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है एक ऐसी क्लास जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, स्टूडेंट जो है ग्रुप में बैठे हैं और जो टीचर है बारी बारी प्रत्येक ग्रुप में जा रही है। तो ये किसको प्रदर्शित करती है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को। सेकेंड ऑप्शन राइट होएगा आपका। सबसे उपयुक्त विकल्प बुद्धि क्या है। बुद्धि एक अकेला और जाति विचार है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशेष योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है। अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है, अति संवेदनशील। नेक्स्ट है
एक सही शिक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िगत धारणा प्रकट करता है। लड़कियों व लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। जाति भेदभाव को परिचायक है। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िगत धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट है आकलन क्या है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन, जब कोई शिक्षक किसी विषय और प्रसंग को पढ़ाता है तो वह मूल्यांकन करता है, एवल्यूएशन करता है या निर्धारित करना आवश्यक है कोई बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं। इस प्रक्रिया मूल्यांकन में सुधार और छात्र के सीखने में सुधार करना होता है। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और छात्रों को सीखने में उनकी सहायता करने तो आवश्यक है। कक्षा में मूल्यांकन छात्र क्या जानता समझता है क्या करने सक्षम है इसका सबूत एकत्र करने की प्रक्रिया है। तो आकलन बच्चे में तो आकलन क्या होता है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो क्या है इसका राइट आंसर? ये एक दर्शन है। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय पढ़ाएंगे समान शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा था ना आपने बीएड में कि एक ही छत के नीचे सबको समान शिक्षा देना। तो वही है समावेशन का अर्थ। एक दर्शन सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने का शिक्षक को चाहिए उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उनकी कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा। एक शिक्षक को वंचित पृष्ठभूमि के बारे में छात्र के बारे में अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। गरीबों के खिलाफ पूर्व है जो भी जाति या जाति का एक और बल है वो वंचित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट है कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है? बी को डी, वॉस को 100, 21 को 12 लिखना। तो बी को जो डी लिख देता है, वॉस को 100 लिख देता है, 21 को 12 लिख देता है तो डिस्लेक्सिया सीखने की विकलांगता को दर्शाता है। नेक्स्ट है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सीखना क्या है? सीखना सीखने वालों की संवेगों को से प्रभावित होता है। सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने में शिक्षिका को स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षिका को स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते तब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने में दबाव के आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, क्रिएटिविट होते हैं तो वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी इंटरेस्ट के अनुसार। जब बच्चा क्रिएटिविटी होता है, जब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है तो वे अपनी इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी पार्टिसिपेशन में, कॉम्पिटिशन्स में अपनी इंटरेस्ट के अनुसार भाग लेता है। बच्चे अधिक सृजनात्मक क्रिएटिव होते हैं जब वे रुचि के साथ किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो रुचि बच्चों के लिए एक केंद्रीय बल है जो उन्हें गतिविधि में तेजी लाने के लिए प्रेरित करता है। इससे उन्हें अधिक सृजनात्मक होने में मदद मिले। यदि बच्चे को गतिविधि में रुचि है तो अधिक प्रेरित होगा, इसलिए अधिक उत्पादक होगा। तो ये आपके थे 30 क्वेश्चन CDP के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।